हमारे इस प्रोजेक्ट को फंड जरूर मिलेगा। आई एम सो सॉरी, बस एक मिनट। एमी, ये क्या हो रहा है? ये कैसा प्रेजेंटेशन है? सर, आई स्वेयर ये फोटोज इसमें कहाँ से आई मुझे नहीं पता। एमी सुनो, आई होप अगली बार तुम इस तरह की बेवकूफी नहीं प्लीज करोगे। सर, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आप सुन तो लीजिए। चलो मीटिंग खत्म। अब मिस्टर वुडमैन, एक मिनट, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो आप मेरा आइडिया देखना चाहेंगे? ठीक है। क्या चल क्या रहा है? ये तो बहुत अच्छा है, कमाल का है। कम से कम इसमें बेहुदा तस्वीरें तो नहीं है। सर प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे एक और चांस दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। एमी, कल हमारे इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। अगर आज वो यहाँ होते तो पता है कितनी बेइज्जती होती मुझे हमारी। पता है सर, पर छोड़ो, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। प्रेजेंटेशन अब तुम्हारे जिम्मे है। मिस्टर वुडमैन, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम पर भरोसा है। पर सर, ये मेरा प्रोजेक्ट है, प्लीज मुझे एक और मौका तो दीजिए। एमी, तुम विल की हेल्प क्यों नहीं करती? लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी मत कर देना। ऑलराइट गाइस, काम पे लग जाओ, मीटिंग ओवर। शिट! स्विम सूट में ज्यादा अच्छी लगती हो। अपने शूज मेरी डेस्क से हटाओ प्लीज। तुम्हारी डेस्क? अब तुम्हारा बॉस मैं हूँ और ये डेस्क मेरी है और यहाँ की सारी चीजें भी। ओके, तो मुझे मेरा प्रोजेक्ट लेने दीजिए बॉस, राइट? और कोई जगह ढूंढती हूँ जहाँ मैं शांति से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सकूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सुनो, मुझे ये वापस दो। अब इसे मैं रखूंगा। अब ये फाइल इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। तुम इसे अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट पर पिछले 6 महीने से काम कर रही हूँ। ये मुझे वापस दो। सुनो, अब मैं इंचार्ज हूँ, अब इस पर मेरा हक है। सो डोंट वरी, अब तुम्हारा टैलेंट मेरे काम आएगा। ओके, तो मेरे किस टैलेंट में आपको इंटरेस्ट है सर? तुम सबसे पहले एक कॉफी बना के लाओ। मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ, सॉरी। अगर इस प्रोजेक्ट पर काम करना है तो ऑफिस के बाद करना। अब जैसा कहता हूँ वैसा करो। ठीक है। मुझे कॉफी के साथ क्रीम चाहिए, बिना शक्कर। देख लूंगा तुझे। गुड मॉर्निंग। अरे तुम्हारे चेहरे की हालत तो देखो। शायद मैं ज्यादा सो गई। ओह वाओ, तुम तो जीनियस निकली एमी। मिस्टर वुडमैन, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, अभी भी ऑफिस में ही हूँ, काम कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे आपको कुछ दिखाना था, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, थैंक्स। अच्छा है। वेल, ये रहे डॉक्यूमेंट्स जो तुमने मांगे थे। एमी, अब आखिर मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मुझे मिस्टर रिचर्डसन कह के बुलाया करो। ऑफ कोर्स सर। ये तो मेरा प्रेजेंटेशन है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तुम्हारा प्रेजेंटेशन? क्या कह रही हो? विल अभी 15 मिनट पहले ही लेके आया है मेरे पास और ये कमाल का है और इसे मैंने उन इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करने बोला है। सर, क्या आपको वाकई लगता है मैं अपना प्रेजेंटेशन नहीं पहचान सकती? ये मेरा ही प्रेजेंटेशन क्या है। तुम मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? एमी, इल्जाम लगाने से पहले एक बार फिर सोच लो, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। हाँ सर, इसी ने चुराया है, आई स्वेयर। इसका कोई सबूत है? हाँ है, बिल्कुल यही प्रेजेंटेशन मेरे लैपटॉप में भी है, मैं अभी दिखाती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सब यही था सच में। तुमने कल प्रेजेंटेशन भी खराब किया और अब मुझे बदनाम कर रही हो। तुम आखिर चाहती क्या हो? हाँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मिस्टर विटमैन, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं लगता हम एमी के साथ काम कर सकते हैं। क्या? एमी, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मेरे ऑफिस आ सकती हो इस प्रेजेंटेशन के बाद और साथ में अपना रेजिग्नेशन लेटर लेते आना।
सर आप मुझे निकाल रहे हैं? इस कंपनी के लिए इतना कुछ करने के बाद आप मुझे निकाल रहे हैं? यकीन नहीं हो रहा। एमी, तुम्हारी जलन की वजह से काम पर असर पड़ रहा है। अब ये बर्दाश्त के बाहर है। पर सर आप मेरी बात तो सुनिए। Excuse मैं me. सच में इन्वेस्टर्स आ गए, मुझे जाना होगा। रेजिग्नेशन सर, लेटर मत भूलना। सर प्लीज। पता है एमी, तुम्हारे काम से मेरा करियर बनने वाला है। काश तुम देख पाती। हाँ जरूर देखूंगी। आज तो मैं अपने हाथ की कॉफी पिलाती हूँ मिस्टर रिचर्डसन। मिस्टर स्टाइनबेक, जेंटलमैन, मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ अपने इस प्रोजेक्ट की, जिस पर मैंने दिन रात मेहनत की है। बस आई होप आपको ये पसंद आ आपकी जाए। कॉफी, सर। थैंक यू। मैं ये देखने को बेकरार हूँ। तुम्हारे जैसे नौजवान ही हमारा फ्यूचर है। ये रही आपकी कॉफी सर। एमी, ये तुमने क्या किया? तुमने, एमी? ओह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए प्लीज। अब ये प्रेजेंटेशन कैसी होगी? लेकिन अगर प्रोजेक्ट तुम्हारा है तो तुम इसे प्रेजेंट कर सकते हो बिना स्क्रीन के भी, है ना? हाँ सही कह रही है विल। तुम हमें ऐसे ही समझा दो। चलो शुरू करो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। थोड़ा सा जल्दी करो यंग मैन, शुरू करो। चलो। गुड लक। तो हमारा गोल, हमारे प्रोजेक्ट का गोल ये है कि लोगों की जिंदगी को बदलना है। आई एम सॉरी, किस खास तरह के लोगों की बात कर रहे हो? तुम्हारे ये टारगेट ऑडियंस है कौन? असल में बात यह है कि वो एक्चुअली सारा डेटा लैपटॉप में था, प्रेजेंटेशन के अंदर सभी कुछ उसी में था, इसलिए विल क्या उस लैपटॉप के बिना तुम हमें प्रोजेक्ट नहीं बता पाओगे? विल शुरू हो जाओ। क्या मैं कोशिश करूं? हाँ तुम बताओ। जरा इसे पकड़ोगे प्लीज। थैंक यू। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि किसी भी उम्र के लोगों की जिंदगी में सुधार होना जरूरी है, लेकिन जो हमारे सर्वेज हैं वो कुछ और ही बताते हैं। ये देखिए, और उम्मीद करती हूँ अब कोई सवाल नहीं होंगे कि क्यों आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। एमी, मुझे नहीं पता तुम कितना कमाती हो, पर यकीनन तुम्हें ज्यादा कमाना चाहिए। कॉफी से ज्यादा? हाँ, बेशक। हे, मेरी प्रेजेंटेशन का क्या? आवाज नीचे यंग मैन, मैं पहले ही तुमसे बहुत कुछ सुन चुका हूँ। मिस्टर व्हिटमैन, पता नहीं ये लड़की कॉफी क्यों सर्व कर रही थी, मगर मैं सिर्फ तभी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा अगर ये लड़की इंचार्ज होगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये क्या कहा आपने? इसे सीधे से समझ नहीं आता है क्या? पता नहीं। मैंने तो सब कुछ बिल्कुल साफ साफ कहा है। खैर, मैं चलता हूं। मिस्टर व्हिटमैन, मिस्टर स्टीनबेक। आपके पेपर्स का इंतजार करूंगा। थैंक यू मिस्टर स्टीनबेक। हाँ, और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है एमी। थैंक यू सर। चलो चलते हैं। एमी बैठो 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 बैठो। आज तो तुमने बचा लिया एमी, लाजवाब, काबिले तारीफ। लेकिन तुमने विल की प्रेजेंटेशन क्यों खराब की? क्योंकि अगर मेरे लैपटॉप का डेटा रिकवर होगा तो साफ साफ दिखेगा कि ये मेरा प्रेजेंटेशन था, है ना? एक एक शब्द मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ये कैसे साबित करूं, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। खैर, जैसे तुम्हें पता है अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है, तुम इसे संभालोगी। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। Okay. और एमी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं। वेलकम एंड थैंक यू। वो इंचार्ज है तो अब मैं क्या करूंगा? विल, तुम अभी तक यहीं पर हो? जाकर इसके लिए कॉफी क्यों नहीं लाते? निकलो यहाँ से, चोर हो तुम। मैं बिना दूध के लेती हूँ, सिर्फ प्योर कॉफी। थैंक यू। तो हाँ, काम शुरू करते हैं। सर आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ।
मुझे जाने दीजिए, आप ये क्या हरकत कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, मैं तो बस तुम्हारा नाप ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे जनरल मैनेजर, मतलब होने वाले जनरल मैनेजर को वैसे ही तैयार होना चाहिए। छोड़िए मुझे, रुकिए। तो क्या मैं जनरल मैनेजर बनने वाली हूँ? हाँ बिल्कुल। आपको लगता है मैं इसके लिए तैयार हूँ? मैंने इस दिन के लिए बहुत इंतजार किया है। वैसे तुम्हारे फिगर से लगता है कि तुम एक्सरसाइज भी करती हो। तो हमें सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा, हमें ये अनाउंस भी करना पड़ेगा ताकि सभी को इस पोजीशन के बारे में पता चले। क्या थी? मेरी बात सुनो, हमारी कंपनी बहुत तरक्की कर रही है और हमारे प्रॉफिट्स कमाल के हैं, तो हमें अपना हर एक काम जल्दी से करना होगा। लेकिन शायद तुम्हें मेरा तोहफा नहीं चाहिए। कौन सा तोहफा? वो मैं नहीं बता सकता, वो एक सरप्राइज है, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। तो मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ जानना है। कौन सा बॉयफ्रेंड? मुझे पता था। क्या कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर बर्च ने ये कहा कि अगर मैं उनके साथ ये पहनकर डेट पे जाऊं तो मुझे प्रमोशन मिलेगा। तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये तो बहुत गलत है। गॉड, मैंने इसी चीज के लिए कई जगह जॉब छोड़ी है। लेकिन मिस्टर बर्च भी वैसे ही निकले। मैं इस ऑफिस में फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। नहीं, तुम्हें इस इंसान के लिए अपना करियर खराब नहीं करना चाहिए। उसे ये समझाना पड़ेगा कि ये सब गलत है और वो तुम कर सकती हो। मुझे क्या करना चाहिए? अभी उसके पास जाओ और जबरदस्ती अपना प्रमोशन ले लो। उसे पता चलना चाहिए कि औरतों का ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर उसने तुम्हें धमकी दी तो बता देना कि तुम आज ये सब कुछ मीडिया को बताने वाली हो। प्लीज कैथी दुरान को भेजो प्लीज। देखो, तुम्हें मौका मिल गया। उसे दिखा दो कि हम औरतें भी किसी से कम नहीं हैं। हाँ बिल्कुल। आप जो चाहते हैं वो नहीं होने वाला। मैं बाद में कॉल करता हूँ। मेरी बात सुनिए, हम औरतों को हर रोज अन्याय सहना पड़ता है। कम पैसे, काम के बुरे हालात और गंदी हरकतें। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। आप माफी मांगेंगे और आप मुझे अभी इस कंपनी का जनरल मैनेजर बनाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ की बेस्ट एम्प्लॉय हूँ। मैंने ये सब अपनी दिमाग और मेहनत से हासिल किया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको गुड लक, क्योंकि मैं मीडिया को बता दूंगी सब कुछ। शाबाश, मैं तुम्हारी मेहनत कम कर सकता हूँ, ठीक है? तुम्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि you're fired। क्या? You're fired। अब बैठो। मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात है? ऐसे मेरे ऑफिस में आकर मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे ब्लैकमेल करके मुझे प्रेस की धमकी देना चाहती हो? क्या यही तुम्हारा प्लान है? तो इससे पहले तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। यहाँ मेरी बहुत इज्जत है और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो जाओ, उन्हें बता दो सब कुछ। उन्हें भी लगेगा कि ये कोई पागल औरत है जिसे बस पैसे चाहिए। क्या तुम यही चाहती हो? तो फिर जाओ। पर हे, लिसन, कोई बात नहीं, हम अब भी अच्छे दोस्त हैं, राइट? सब कुछ सही है। अपना सामान बांधो और निकलो यहां से। मेरा टाइम बर्बाद मत करो। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे?
हेलो, माइक चेक। देवी और सज्जनों, प्लीज बैठ जाइए। यहां आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैंने आप सभी को यहां यह कहने के लिए बुलाया है कि हमारी कंपनी ग्लोबल कॉर्प्स इंटरनेशनल होने वाला है। शुक्रिया, 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 बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये भी अनाउंस करना चाहूंगा कि मैं एक वर्ल्ड टूर प्लान कर रहा हूं ताकि हम विश्व भर में 8 नए ऑफिस खोल सके। और मैं आपको उस इंसान से भी मिलाने वाला हूं जो मेरी गैर हाजिरी पर मेरी जगह लेने वाली है। देवी और सज्जनों, स्वागत कीजिए हमारे नए जनरल मैनेजर का, लिज सॉल्ट। स्वागत कीजिए, स्वागत कीजिए। कम ऑन। शुक्रिया। मुझे यकीन है कि लिज के प्यारे हाथ हमारी कंपनी को और आगे ले जाएंगी। अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो इसीलिए तुमने मुझे भड़काया मेरी जगह लेने के लिए। शुक्रिया दोस्त। कामयाब होने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बॉस के साथ सो भी सकती हो। लिज, तुम अपने शरीर के साथ समझौता कैसे कर सकते हो? कैथी, हाँ नहीं, ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ मर्द राज करते हैं, सब कुछ उन पर निर्भर है। इसलिए तुम्हें उनके साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगी। और जब तक तुम इसे नहीं समझती, तुम हमेशा अपनी सारी जिंदगी एक साधारण मैनेजर ही रहोगी। बाय। हाँ प्लीज। हाँ, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। मेरा मतलब, मैं बाद में बात करता हूं, ठीक है? कैथी, तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने तो आज ही तुम्हें ऑफिस से निकाला था ना? मुझे माफी मांगनी है। क्या? और क्या वो ऑफर अब तक मेरे लिए है? शायद हम दोनों। क्या मैं तुम्हें इतना ही बेवकूफ दिखता हूं? या फिर तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो? माइक कहां है? कहां है माइक? वेल, यहां क्या छुपा रखा है? ये क्या है? तुम्हें आग से खेलना पसंद है? हाँ, लेकिन सिर्फ अकेले में। मुझे भी गलती सुधारने का एक दूसरा मौका चाहिए। बहुत अच्छे, बस रुकना मत। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत अच्छे। मुझे खुशी है कि तुम बहुत जल्दी सीख गई, क्योंकि मुझे तेज लड़कियां बहुत पसंद हैं। ताकि हमारी कंपनी ये ध्यान दे सके कि एक्चुअली प्रॉफिट्स। हाँ, प्रॉफिट्स। तो सवाल जवाब बहुत हुए, चलो पार्टी करते हैं। मेरी बात सुन लो। मैं ही इस कंपनी का किंग हूँ, समझी? लेकिन तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मेरे साथ एक रात बिताओ और बदल लो अपनी किस्मत। सिर्फ एक रात और तुम बनोगी जनरल मैनेजर। ये बहुत सिंपल है। ओह, मैं सच कहती हूँ, ये मिस्टर विच की आवाज है ही नहीं, मैं श्योर हूँ। हाँ। ओके, तो सुनिए। नहीं नहीं। तुम बहुत ही स्मार्ट लड़की हो। तुमने बिल्कुल सही किया। पहले हम थोड़ा सा ड्रिंक कर लें। तुम्हें ड्रिंक करना है? हनी, तुम खेलना चाहती हो मेरे साथ? तो तुम अब मेरे साथ खेलना चाहती हो? हाँ, वेल, आखिरकार मुझे पता था कि तुम जरूर मेरे पास वापस आओगी। लेकिन मैं एक चीज समझ। एक मिनट रुको, ये सब क्या है? तुम सब निकल जाओ यहाँ से। अभी मेरे ऑफिस से निकल जाओ सब कोई। तो मैं आपको मिलवाती हूँ मिस्टर जो बट से, बर्बाद हो चुके ग्लोबल कॉर्प के पुराने सीईओ। मेरी बात सुनिए, ये लड़की बकवास कर रही है, ठीक इस है? इंसान ने अपने पावर के दम पर कई लोगों और औरतों को परेशान किया है। सबसे पहली बात, मैंने ना किसी को परेशान किया है और ना मैंने आज तक किसी औरत के साथ कुछ गलत किया है। और मैं मन ही मन औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। ओह, धोखेबाज कहीं के! कल तुमने मुझे प्रपोज किया था।
ये उनके सेक्रेटरी हैं, जिसे उन्होंने यहाँ का मैनेजर बना दिया अपने साथ सोने के बाद। यहाँ से निकल जाओ। क्या? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना। इन दोनों को आज एक चीज सीखने को मिली है, इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। इसे कभी भी ताकत के दम पर खरीदा नहीं जा सकता। नहीं। ड्रेस अच्छी है। अलविदा मिस्टर बर्च। शायद उसके साथ सोकर भी आपका कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हें तो मैं और तुम धोखेबाज। तो तुम भी जा रही हो? हाँ, मेरी कंपनी को बर्बाद कर दिया। मैं इसे भूलने वाला नहीं हूं। और तुम सब भी निकलो यहां से।